देखिए आज हम आपका बात करते हैं, आपका लिखा हुआ है यहाँ पे फाइंडिंग प्राइमरी वैलेंसी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कैसे टफ से टफ केसेस में आप प्राइमरी वैलेंसी निकालते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर होता है आप लोग यहाँ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का, तो उसमें प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो जनरलाइज्ड फॉर्मेट है, आपने कहा साहब अगर हम बात करते हैं आपके K4FeCN6, इसको देखिए इस तरह से ये स्क्वायर ब्रैकेट बना है। तो K4FeCN6 में ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जनरल थोड़ा हम रिव्यू ले लेते हैं इसका कि कोऑर्डिनेशन क्यों है, क्योंकि ये सेंट्रल एटम जो है ये इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से ये Fe है, Fe सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है, ये इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं CN। देखिए इस तरह से आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि 6 यहाँ पे आप CN माइनस मौजूद हैं। तो ये चूँकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते हैं सेंट्रल एटम से, तो आप इसीलिए इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। उसके बाद ये जनरल चीज़ें हैं जो आपको उम्मीद है आती होंगी। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एंटिटी होती है इसे बोलते हैं काउंटर आयन। दिस इज काउंटर आयन। काउंटर मतलब आप जानते हैं, काउंटर मतलब किसी का प्रत्युत्तर देना। तो काउंटर आयन का यूज़ क्या है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ इसके चार्ज को काउंटर करता है, यानी बैलेंस करता है। अब यहाँ पे जो लिखा होता है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहीं कहीं बोलते हैं, आप चाहें इसको एंटिटी बोल दें। जहाँ पे पहला जो आइटम है ये सेंट्रल मेटल हो गई। देखिए दिस इज सेंट्रल मेटल, यानी यहाँ पे Fe जो है सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, यहाँ पे आयन लिख दे रहा हूँ। उसके अलावा जो बचते हैं उन्हें कहते हैं हम लिगेंड्स। जैसे यहाँ पे CN माइनस है, दीज ऑल आर लिगेंड्स। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ इस तरह से आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए हम इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे डोनर आप देख रहे हैं, ये लिगेंड में डोनर है, लिगेंड डोनेट कर रहे हैं, तो लिगेंड क्या होते हैं, यहाँ डोनर हैं। यानी लिगेंड्स जो हैं, यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए मैं, लिगेंड्स जितने भी होंगे वो डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। यानी साहब डोनर क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, लुईस बेस है। ऐसे ही आपके जो सेंट्रल मेटल है, दिस इज सेंट्रल मेटल आयन या एटम कह लें, ये एक्सेप्टर है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सो दिस इज लुईस एसिड। ये जो है लुईस एसिड होते हैं। ठीक बात है, अभी हमको इससे यहाँ मतलब नहीं है, हम देख रहे हैं कि साहब ये क्या मतलब है, प्राइमरी वैलेंसी बोल रहे हैं तो कोई सेकेंडरी भी होती होगी। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड की नॉर्मल खासियत, इसको मैं हटा दे रहा हूँ नीचे, देखिए नॉर्मल खासियत ये है कि यहाँ पे आपका जो है ये बॉन्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर नॉर्मली आइडियली टूटता नहीं है। यानी अगर हम इसको पानी में घोलते हैं एक्वस कंडीशन में, तो ये 4K+ दे देगा। K आप जानते हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। देखिए 4K+, अब टोटल +4 चार्ज है, तो ये आपका FeCN का होल 6 -4। तो नॉर्मली आइडियली ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं टूटता है। यानी अगेन आइडियली बोल रहा हूँ क्योंकि टूटता है कहीं कहीं। देखिए आइडियली आपका ये जो K4FeCN6 है, ये एक्वस पोजीशन में यानी डिसॉल्व करने पे Fe का और CN माइनस का, यानी Fe+2 या +3 जो भी है उसका और CN माइनस का टेस्ट नहीं देगा। तो खैर अभी हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब किस बात से है, ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ये 2 तरह की वैलेंसी दिखाता है। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ये 2 तरह की वैलेंसीज आपकी दिखाता है। पहली है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी की। दिस इज प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ये साहब आपका हो गया आपके जो भी सेंट्रल एटम है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। दिस इज ऑक्सीडेशन को ऐसे लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में, स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो हमको लगता है तो बहुत आसान है, कहीं कहीं थोड़ी दिक्कत होती है, उसकी हम बात करेंगे अभी। तो अल्टीमेटली प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ लिख दिया मैंने, देखिए
दिस इज प्राइमरी वैलेंसी जो हम निकालेंगे अभी, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम निकालना बताया हुआ है मैंने पहले वीडियोस में आपको। तो कैसे हम स्टेट निकालते हैं आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे आप जो भी दिया हो, आप जानते हैं कि ये आपको काउंटर आयन है बताया मैंने, जो सिर्फ इसका चार्ज बैलेंस कर रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सबसे मेजर जो नियम होता है वो याद रखिए कि पहले जो भी चीज़ है वो पॉजिटिव होगी, चाहे वो काउंटर आयन हो चाहे कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, जो भी पहले लिखा होगा वो पॉजिटिव होगा और बाद वाला नेगेटिव होगा। यानी अर्लियर, यहाँ लिख दे रहा हूँ, अर्लियर पार्ट will be positive, will be positive. Doesn't matter whether it is, yeah, if it is counter ion और coordination sphere, जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो पहले होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे पहले के है, आप देख रहे हैं के पॉजिटिव है। तो अब इनमें हमको जो प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है वो क्या हुई आपकी, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी, इस सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो अभी तो ये आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, आपने इसको डिसॉल्व किया एक्वस में, इतना आपको एग्जाम में नहीं करना है, ठीक, कंपटीशन में नहीं करना है बेसिकली। प्लस FeCN का होल 6 -4। अब आपको इस पार्ट से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इससे मतलब है। आपने कहा साहब Fe की स्टेट मान लीजिए X है जो हमें निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट या प्राइमरी वैलेंसी। Cn की -1 होती है, रटना कुछ भी नहीं है। क्यों -1 होती है, कहाँ से आया है Cn, HCN से आया है, H प्लस Cn-। तो Cn की -1 हो गई। Cn यहाँ पे लिगेंड है, मैंने बताया आपको लिगेंड क्या होते हैं। ये पार्ट बताते हुए आप लोग को मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। अब ये -1 है तो कोऑर्डिनेशन आपका देखिए, हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, X प्लस इसकी X है, Cn की -1 और कितने Cn है, 6 हैं, इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट -4। ये मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट एक अलग से पढ़ा दूंगा, उसमें कैसे निकालते हैं आप लोग को आइडिया होगा, अदरवाइज बता दूंगा। तो यहाँ पे X आई आपकी देखिए 6 यहाँ गया, ये +2 रोमन डिजिट में लिखते हैं, यानी इस तरह से लिखेंगे तो उसकी बात है कि इसको नेमिंग में हम कैसे लिखेंगे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। हम सिर्फ यहाँ देख रहे हैं कि साहब यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, आपने कहा 2 हो गई। क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे देखिए आपकी प्राइमरी वैलेंसी, आपने कहा साहब ये 2 हो गई। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नेमिंग में, उससे मतलब नहीं है यहाँ पे। तो आपको इतना देख लिया होगा आपने। इसमें बताऊंगा आप लोगों को, अगर आप चाहें एक अनकहा सा फार्मूला होता है, हालांकि किताबों में होता नहीं है, तो आप चाहें तो फार्मूला बनाइए। तो कॉमन सेंस की बात है कि सबकी स्टेट को जोड़ दोगे, डेट इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट। अगर इसको आप फार्मूले के फॉर्म में समझना चाहते हैं कि कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं किसी भी कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, तो उसका नियम है कि सम ऑफ देखिए ऑल चार्जेस present on atoms multiplied by their individual atomicity is equal to charge present on species। अब इसका मतलब क्या है, यही चीज लिखिए, देखिए सम ऑफ ऑल चार्जेस, Fe पे चार्ज क्या है, हमने X माना है जो हमें निकालना है, मल्टीप्लाइड बाई इट्स एटॉमिसिटी कितना है, 1 है, तो X × 1 प्लस Cn पे चार्ज क्या होता है, उसका चार्ज -1, कितनी संख्या है, 6 है, × 6 इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट क्या है, -4 स्पीसीज में -4। तो यहीं से हमने निकाला था कि आपका X जो है +2 आया था। तो खैर इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे वरना ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। अब आपने कहा साहब हमने देख लिया कि कैसे हम निकालते हैं आपका प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेट कंपाउंड में। इसको हटा रहा हूँ मैं, ये फार्मूला जर्नलाइज्ड है, इसको अगर आपको कभी दिक्कत आती है तो दिमाग में रखिए, ये बनाया हुआ फार्मूला है, तो इसमें
ऐसा कुछ नहीं क्योंकि किताबें मेंशन करती हूँ, उससे मतलब भी नहीं है आपको। ये इस तरह से हम किसी का भी आप निकाल सकते हैं आपका प्राइमरी वैलेंसी। मान लीजिए कंपाउंड ये कुछ भी कहता है, आपसे कहता है साहब ये K3 स्क्वायर ब्रैकेट में आपने Fe ले लिया, आपने कहा साहब हम ले लेते हैं C2O4 का होल थ्राइस, ये कंपाउंड ले लिया। देखिए आपने कहा साहब इसमें K3Fe, ठीक है, हमने अगला लिया स्क्वायर ब्रैकेट में CO, ये लिया आपने NH3 का होल 6 और बाहर लगा दिया आपने Cl3। इनका हम चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या इनमें प्राइमरी वैलेंसी। अभी हम नॉर्मल कंपाउंड में हैं, अभी हम एबनॉर्मल में नहीं आए हैं, मतलब टिपिकल में नहीं आए हैं। अब देखिए ये आपने कहा साहब पानी में डिजोल्व, एग्जाम में अगेन कॉम्पिटिटिव में इतना नहीं करना है, आप समझिए कि इसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो 3K+ देगा। देखिए 3K+ दे दिया, ठीक बात है। प्लस अब टोटल चार्ज कितना है, +3 है, तो इस पर क्या जाएगा -3, क्यों, क्योंकि ये काउंटर आयन है, बैलेंस कर रहा है चार्ज को इसके। ये FeC2O4 का होल थ्राइस और साहब ये -3। देखिए इसको हमने पानी में डिजोल्व किया। अगेन नियम क्या लिखा है यहाँ पे, जो पहले भाग है पॉजिटिव होगा। देखिए ये भाग पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा। यहाँ पहले क्या लिखा है, यहाँ पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक बात है, Cl नेगेटिव होता है, BaCl- हम जानते हैं। तो इसको मैं अभी अलग लिख दूँ। मान लीजिए हमने कहा साहब स्क्वायर ब्रैकेट में CO, दिस इज NH3 का होल 6 Cl3। इसका हम बाद में देखेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। अब आपने कहा यहाँ क्या निकालना है हमको, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम X मान ली हमने। ठीक बात है, ये बिल्कुल सिंपल केसेस हैं, अभी हम टिपिकल पे नहीं आए हैं। C2O4, आपने कहा साहब ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, C2O4 क्या हुआ, आपको DBE निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए C≡O OH और C≡O OH। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये क्या है, आपका ऑक्जेलिक एसिड बना हुआ है। ठीक, एक बार बहुत पहले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसने पूछा था कि ऑक्जेलिक एसिड का N फैक्टर कितना होता है। N फैक्टर तो 2 दिख रहा है हमको साहब यहाँ पे। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, कभी सोचिएगा, क्योंकि ये आपका हाइड्रेटेड पोजीशन में .2H2O आ जाता है, कभी बताऊंगा आप लोग को, तो उसको भी शामिल किया जाता है फिर। अदरवाइज अगर जो है वो ड्राई स्टेट में है तो सिर्फ ये मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई N फैक्टर 2, तो वो इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। अभी हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से हटा, ये O-, ये ऑक्जेलेटो आपका आयन, देखिए ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेटो आयन है, तो ऑक्जेलेटो बोलते हैं इसे यहाँ पे। अब साहब ये कितना चार्ज है, 1 और 1 2, -2, रटना नहीं है इसमें, आप चाहें तो उसको सीरीज देख सकते हैं इसकी। -2 की चार्ज क्या होता है लिगेंड पे। अब ये -2 चार्ज हो गया, मैंने इसको हटा दिया। देखिए यहाँ पे आपने कहा साहब अगेन समेशन का रूल लगाइए, इसका X है प्लस संख्या 1 है प्लस C2O4 पे -2 चार्ज, संख्या कितनी है, 3 है उसकी, इंटू 3 इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन स्पीसीज -3। तो साहब यहाँ से क्या आ गया, X आपका, देखिए 3 दूनी 6, वहाँ गया 6 - 3 आ गया, यानी ये आपका थर्ड स्टेज है, यानी Fe+3 के फॉर्म में मौजूद है। तो ये आसान था, देखिए आपके सामने। हमको सिर्फ लिगेंड का मालूम होना चाहिए, चार्ज क्या है। अमोनिया क्या है, न्यूट्रल है, अमोनिया पे क्या चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। पानी पे क्या चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आपने कहा साहब इस पे X है, ये कोई चार्ज नहीं है। ठीक, अब देखिएगा जब ये टूटेगा पानी में डालने पे तो क्या होगा, इतना आप लिखेंगे नहीं एग्जाम में। अगेन ये CONH3 का होल 6 प्लस 3, देखिए Cl पे माइनस चार्ज होता है, -3 है, तो इस पे कितना आ गया, +3। अगेन देखिए पहला वाला भाग पॉजिटिव होता है, हमेशा याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ आगे आएगी कॉम्प्लिकेट केसेस में, अभी बताऊंगा आप लोगों को। तो ये +3 है, ये 3। अब आप इसमें निकाल लेंगे, इसकी निकालनी है X है, ये अमोनिया की 0 होती है, तो क्या हो गई, X + 0 × 6 इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट +3। तो क्या आ गई, X इज इक्वल टू +3 आ गया। देखिए तो ये आप सिंपल कंपाउंड में हम देख रहे हैं, धीमे धीमे टफ पे बढ़ेंगे कि क्या आया, आपने क्या निकाल रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगेन नेमिंग में लिखी जाती है रोमन फॉर्मेट में, इस तरह के फॉर्मेट में, वो बात की बात है, अभी उससे मतलब नहीं है। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि कैसे हम प्राइमरी वैलेंसी निकालते हैं। तो इसको यहाँ हटा देता हूँ नीचे, मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं, यहाँ इसकी भी जरूरत नहीं, इसको भी हटा देते हैं। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल में। मान लीजिए आपसे कहता है साहब, कोई भी रैंडम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कहा साहब ये NiCO का
होल 4, ये लिया। आपने कहा साहब और लेते हैं K4, मान लीजिए आपने किया साहब NiCN का होल 4, K4 NiCN का होल 4। इनमें कहता है आपसे कि साहब आपको निकालनी है प्राइमरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए Ni में X है, ये देखिए यहाँ पे कोई आयन नहीं है, आप देख रहे हैं इस पर ना कोई काउंटर आयन है इसके पास, नहीं आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज है, तो ये X है। CO क्या हुआ, आपने कहा साहब कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल हो गया, तो यानी कि ये 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या आया X प्लस, देखिए 0 × 4, चार्ज प्रेजेंट, कोई चार्ज नहीं है 0, तो X कितनी आ गई आपकी 0 आ गई। तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी 0 है, 0 है। इस केस में देखिए अगेन आपने कहा साहब काउंटर आयन है, तो आपको अगेन मैं फिर कह रहा हूँ पेन नहीं यूज करनी है, आपने वैसे ही दिमाग में कहा K4 है, यानी क्या हुआ 4 प्लस हुआ, तो यहाँ -4 हो जाएगा। हम लिख के दिखा दें, ये साहब इसने दिया 4K प्लस प्लस NiCN का होल 4, और प्लस है 4 इस पे, देखिए तो इस पे -4 हो गया। अगेन सेम X Cn पे -1 होता है, तो X प्लस -1 × 4 इज इक्वल टू -4। देखिए X प्लस -1 × 4 इज इक्वल टू -4, तो X कितना आ गया आपका यहाँ पे, ये आ गया 0। तो यहाँ इन दोनों केसेस में इत्तेफाक से आपकी जो प्राइमरी वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम है वो 0 आई, 0 आई। इसको भी हटाते हैं हम, देखिए आपको क्लियर हो गया होगा इतना। धीमे धीमे हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, टफेस्ट क्या पूछ सकता है, उस पर भी बात करेंगे। तो ये आपका ये है। अगला हमने नियम हम लिखे हैं हमने यहाँ पे, क्या क्या हम चीज़ें दिमाग में रखनी है हमको। मान लीजिए अगला कंपाउंड आपसे कहता है, थोड़ा टफ नहीं है, पहले देख लेते हैं जो नॉर्मल है, जैसे LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपके सामने। मान लीजिए आपसे कहता है साहब ये स्क्वायर ब्रैकेट में COClEn का होल ट्वाइस ले लेते हैं, और ONO, ये आपका ये बन गया एक कंपाउंड। और मान लीजिए आपसे प्लस लगा देते हैं प्लस चार्ज। अगला लेते हैं, मान लीजिए हम स्क्वायर ब्रैकेट में, नीचे लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन न रहे आपको, स्क्वायर ब्रैकेट में CO, देखिए ये आपने कहा साहब NH3 का होल 4। अमोनिया क्या है, न्यूट्रल है, आप जानते हैं, इस पे चार्ज जो है आपका 0 होगा। आपने कहा साहब H2O, पानी पे क्या चार्ज हुआ, अगेन 0 हो गया, न्यूट्रल है, पानी पे क्या, H2O पे क्या चार्ज होता है, कुछ नहीं होता। आपने कहा साहब अगला लिया इसमें NO2CO NH3 का दिस, ये B आप लगा देते हैं हम, मान लीजिए यहाँ पे इसको बंद करके आप 1 2 2 1 3 और 1 4, यानी कि यहाँ आएगा NO3, दिस इज NO3, ऐसे लिख दिया हमने। का होल ट्वाइस कर दें, 2 1 3, ठीक। अब इनमें निकालनी है आपको स्टेट, देखिए तो अपने आप आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा, कि इस वाले केस में यहां तो देखिए सीधे चार्ज दिया हुआ है, तो ये आयनिक आपका जो स्फीयर हो गया। यहाँ पे ये CO पे कोबाल्ट पे निकालना है, सेंट्रल एटम है, इस पे X मान लिया। Cl पे क्या होता है, -1 होता है। ONO पे -1 होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा आप। अब EN क्या हुआ, एथिलीन डाइअमीन, ये आपका इस तरह से बनता है। ये लिगैंड के बारे में मैं मान के चल रहा हूँ आप थोड़ी जानकारी रखते होंगे। NH2 देखिए डाइडेंटेड लिगैंड है, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। डोनेशन कैसे करेगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चार्ज क्या है, कोई चार्ज नहीं है इस पर। कहाँ चार्ज है, देखिए इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी EN पे चार्ज। ये लिस्ट आती है, कभी आपको भेजूंगा मैं, देखिए यहाँ पे कैसे बनाई जाती है लिस्ट बताऊंगा आपको। ये कोई चार्ज नहीं है, यानी इस पर भी चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये EN होता है एथिलीन डाइअमीन, इस पर हम बात करेंगे अगेन नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो ये हो गया साहब X प्लस Cl का -1, संख्या 1 है, प्लस EN का 0, संख्या 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस ONO का -1 इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ गया, X इज इक्वल टू 1 2 and 3 प्लस 3 आ गई। देखिए ONO ये क्या है आपका, NO2, देखिए याद रखिएगा, ये कभी बात करेंगे इसमें। NO2 ये या तो ऐसे डोनेट करेगा या ONO के फॉर्मेट में। तो ये आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड है। एम्बिडेंटेड लिगेंड वो होता है जहां डोनर एटम एक से ज़्यादा हो लेकिन डोनेट एक ही करे, ठीक। तो क्या उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अगेन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक्स ध्यान होंगे, तो इसको हमने हटा दिया क्योंकि हमें सिर्फ बात करनी है इसमें यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी की। यहाँ देखिए NO3 कहाँ से आया है,
चार्ज बैठना नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो HNO3 से आया है, नाइट्रिक एसिड से। H प्लस NO3 माइनस, क्या चार्ज हो गया? -1 हो गया। तो जब पानी में डिजोल्व किया आपने, इस पे पॉजिटिव जाएगा। देखिए ये हुआ CO, दिस इज NH3 होल 4 H2O एंड दिस इज ब्रोमीन। अब ये -2 है तो इस पे कितना गया? +2 गया। यहाँ देखिए अमोनिया न्यूट्रल है, पानी न्यूट्रल है, Br पे हैलोजन पे -1, इस पे X जो हमें निकालना है। तो X प्लस -1 इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट +2, तो X कितना आ गया आपका? +3 आ गया। तो इस आसान तरीके हैं आपके, और बिल्कुल कुछ है नहीं इस पर, देयर इज नो कॉम्प्लिकेसी। तो आप इसका भी निकाल लेंगे, मुझे इतना आपको क्लियर होगा। अब मैं इसके कॉम्प्लिकेट केसेस में आ रहा हूँ। थोड़ा हम किस तरह से अपने आप बनाते हैं कंपाउंड, हाइपोथेटिकल बने तो कोई बात नहीं, आपको तरीका जो है मॉडस ऑपरेंडी काम करने का तरीका आना चाहिए। हो सकता है मे बी द कंपाउंड इज हाइपोथेटिकल, हमको उससे मतलब नहीं, हमें काम करने का तरीका आना चाहिए। मान लीजिए आपसे कहता है अच्छा एक हमने देखा था LiAlH4, ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ी हैरानी की बात है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। अच्छा ये तो नई बात मालूम पड़ी, इट इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पे देखिए H है, ये Al से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। H क्या है? यहाँ लिगेंड है। Al क्या है? सेंट्रल मेटल है। याद रखिए एक नियम और जोड़ दे रहा हूं यहाँ पे, ये कॉमन नियम है, इनका नेमिंग से मतलब नहीं है, कि हाइड्रोजन इफ प्रेजेंट एज ligand then it will be hydride ion, हाइड्राइड आयन यानी H माइनस, ठीक, फुल स्टॉप। देखिए इफ प्रेजेंट एज काउंटर आयन देन इट विल बी H प्लस होगा ये। तो हाइड्रोजन अगर लिगेंड है, देखिए यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, मेटल के साथ लगा है, यानी क्या है? लिगेंड है, तो ये क्या होगा? H माइनस होगा। तो सब ये LiAl, LiNa आप जानते हैं फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, पानी में डिजोल्व करेंगे मान लीजिए, तो Li प्लस AlH4। अब चूंकि इस पे +1 है तो ये -1 हो गया। एल्युमिनियम की X, हाइड्रोजन की मैंने बताया लिगेंड में होती है तो क्या होता है? -1 होती है। तो देखिए X प्लस -1 इंटू 4 इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट -1। X कितनी आ गई आपकी? +3 आ गई। एल्युमिनियम किस स्टेज में है? +3 में है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये 3 हाइड्राइड्स आपको ध्यान रखने हैं ऑर्गेनिक में भी। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उनमें से एक है। हाइड्राइड मतलब H माइनस देगा, H माइनस देगा मतलब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ऑर्गेनिक के बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको आने चाहिए। ऐसे ही आपका ट्राइफेनाइल टिन हाइड्राइड भी होता है, ठीक। तो खैर वो 3 होते हैं, आपको या कभी बताऊंगा आपको कैसे उस तिगड़ी को याद किया जाता है। तो ये आपका LiAlH4 में हमने देख लिया। धीमे धीमे हम कॉम्प्लिकेट केस देख रहे हैं। मान लीजिए आपसे कहता है साहब ये Fe, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस। आपने कहा साहब यहाँ तो बड़ी अजीब सी बात है, सेंट्रल एटम भी आयरन है और ये भी आयरन है, Fe काउंटर आयन भी आयरन है। तो इसमें पेन नहीं छूनी है आपको, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको देख लीजिए, अदरवाइज उस तरीके को यहाँ रखिएगा, यहाँ से करेंगे कैसे आपने मन में, अभी सिखा रहा हूँ सिर्फ आपको, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना है। जैसे इसकी x है तो भैया इसकी y है, मान ली हमने, सिर्फ समझने के लिए। अब इसकी x है तो इसका टोटल चार्ज कितना आया? 4x। अगर ये टूटेगा पानी में डालने पे, एक्वस बनाने पे, तो बच्चों ये बनेगा Fe4, देखिए x प्लस x, क्योंकि प्लस क्यों? क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है, ठीक बात है। पहले वाला आइटम क्या होगा? प्लस होगा, यहाँ लिखा है प्लस आपका 3 यहाँ लिख दे रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में FeCN का होल 6। अगर इसको कंबाइंड होल थ्राइस कर दूं थोड़ी देर के लिए मैं, तो देखिए ये चूंकि काउंटर आयन बैलेंस करता है तो इस कंबाइन पे चार्ज कितना आएगा? इस पे कितना था? 4x प्लस में, तो ये इसको बैलेंस कर रहा है, यानी यहाँ -4x चार्ज आएगा, ठीक। जबकि इस Fe में क्या था? y था। Cn का क्या होता है? -1 होता है। इसको देखिए, इतना लिखना नहीं है, आपको टेक बता रहा हूँ कैसे किया जाता है कि साहब ये
अगर इस पे x चार्ज माना है तो 4 पे कितना हुआ, 4x हुआ, और चूंकि ये पहले लिखा है तो ऑब्वियसली I1 का पॉजिटिव होगा, तो प्लस 4x टोटल चार्ज यहां है, यानी इस पे टोटल पे चार्ज क्या होगा, -4x, जो हम देखते आए अभी तक, तो -4x। अब आपने कहा इस वाले Fe पे y था, Cn कहां से आया है, HCN से -1 और -4x। देखिए मैं यहाँ इस पे कह रहा हूं यहाँ पे कि y प्लस Cn पे -1 × 6 है, कंप्लीट होल थ्राइस का 3 गुना इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट -4x। बिल्कुल ठीक बात है, ये आपका यहाँ पे इक्वेशन बनी। अगेन इसके लिए आपको बिल्कुल लिखना नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि ये क्या आया यहाँ से, 3y - 18 इज इक्वल टू -4x, यानी बच्चों 4x + 3y इज इक्वल टू 18। देखिए अब I1 की स्टेट पूछेगा आपसे कौन सा कंपाउंड है, तो आप देखेंगे वहां पे रोमन में लिखा होगा +2 +3 ऐसे लिखा होगा। तो ये देखिए आप जानते हैं I1 की स्टेट क्या होंगी, या तो +2 होगी पहले वाले की भी, इसकी भी +2 होगी, या पहले की भी +3 है, ये भी +3 है, या ये +2 है, ये +3 है, ये +3 है, ये +2 है। यही तो कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके, या तो ये +2 है, ये भी +2 है, +3 है, ये भी +3 है, ये +2, ये +3, ये +3, ये +2। अब आपने यहां देखा, देखिए 2 और 2, 2 चक्को 8, 2 तियां 6, 8 6 14, ये तो 18 है, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखिए 3 चक्को 12 + 3 तियां 9, ये तो 21 हो गया, ये भी गलत है, यहाँ 18 होना चाहिए। देखिए अगला ऑप्शन 2 चक्को 8 और 3 तियां 9, 17 हो गया, 17, ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। अगला देखिए 3 चक्को 12, 2 तियां 6, ठीक बात है, 12 6 18, यानी ये सही है। तो आपका क्या आया, x इज इक्वल टू +3, y इज इक्वल टू +2। ये आपकी यहाँ पे देखिए इसका चार्ज +3 है, इसका +2 है। हमें किससे मतलब है, हमें प्राइमरी वैलेंसी से मतलब है। वो क्या होती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो सेंट्रल एटम लिखा है उसकी स्टेट y, तो यहाँ कितनी हो गई, +2 हो गई, +3 नहीं है, +2 हो गई। तो ये आपको देखिए, इसको देखिए आप और सोचिए कैसे आप ये तरीका बिना पेन यूज किए, आपके लिए छोड़ रहा हूं ये चीज में, बिना पेन यूज किए, इसमें भी पेन यूज नहीं करनी। देखिए आपने कहा साहब ये इस पे चार्ज x है, यहां सोचना है आपको, और इतना भी नहीं करना, तो ये +2 है, 2 चक्को 8, देखिए यहां पे, और यहां देखिए आप कितना आएगा, होल थ्राइस कीजिए, देखिए इक्वेट हो रहा है नहीं हो रहा है, मुश्किल से 8 या 9 10 सेकेंड लगते हैं इसमें। तो ये आपका एक कंपाउंड है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। देखिए आपने इसको देख लिया होगा, धीमे धीमे हम कॉम्प्लिकेट केसेस की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपके आगे देखते हैं, H+ जो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, जब लिगेंड में होगा तो माइनस होगा, याद रखिएगा, हाइड्राइड होगा, और जब बाहर होगा काउंटर आयन में तो H+ होगा के फॉर्म में होगा। यानी हाइड्रोजन जब आपकी लिगेंड के फॉर्म में है तो इट विल बी हाइड्राइड आयन, बट द मोमेंट इट इज इन द प्लेस ऑफ काउंटर आयन इट विल बी H+, और वो चीज़ अगर H बाहर है तो क्या होगी, H+ होगी। ऐसी स्पीसीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमेशा एसिड होती है, उसके नाम के आगे हमेशा एसिड लगता है, बताऊंगा आप लोगों को। देखिए अब आपने इतना हमने देख लिया, और कंपाउंड हम क्या क्या देख सकते हैं। आपने कहा साहब हमने मान लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में हम ले रहे हैं PT, ये हुआ आपका NH3 का होल 4 Cl2, और साहब ये PtCl4, एक ये कंपाउंड ऐसे ले लिया हमने। अरे आपने कहा ये क्या है भाई, ये तो यहाँ भी ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये भी साहब कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों, ये नियम क्या लिखा है, पहला जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो बच्चों ये पहला क्या है, पॉजिटिव है, ये दूसरा क्या है, नेगेटिव है। ये नियम याद रखना है। अब ये पॉजिटिव है प्लेटिनम की, आपने कहा साहब यहाँ x है, यहाँ y है स्टेट। एंड अमोनिया की 0 होती है, Cl की -1, Cl की -1। ध्यान दीजिएगा मैं इसकी बात कर रहा हूँ अब यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आया, x+ अमोनिया की 0 है, 0 × 4 प्लस Cl की -1 × 2, तो ये कितना आया बच्चों, x - 2। ये आया देखिए इस पार्ट में, इस वाले पार्ट में इसकी x - 2 आई। अब इसका कंप्लीट चार्ज x - 2 है, तो इसका क्या होगा, इसका नेगेटिव होता है, याद रखिए। ये क्या है, मान लीजिए काउंटर आयन है, काउंटर आयन का चार्ज क्या होगा, जस्ट इसके चार्ज का नेगेटिव होगा। यानी इसका जो चार्ज है, जो हम अभी तक बात करते आए हैं, x - 2 चार्ज आया है इसका, तो आपने कहा इसके चार्ज का ठीक नेगेटिव चार्ज इसका होगा। अब मैं इसमें लिख रहा हूं, देखिए इस वाले केस में कि साहब PT की y है +-1 × 4
इज इक्वल टू, इसकी निकाल रहा हूं मैं, चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस, वो क्या है, इसके चार्ज का ठीक अपोजिट साइन, माइनस एक्स माइनस टू। देखिएगा इसको ध्यान से, तो साहब ये y माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, तो यहां आया आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स। ध्यान दीजिए भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स। अब आपने सोचना है कि ये x की स्टेट क्या क्या हो सकती है। हमने कहा साहब प्लेटिनम की जो मोस्ट प्रोबेबल जो स्टेट है वो क्या होती है प्लेटिनम की, या तो प्लस टू होगी या प्लस फोर होगी। ठीक, अब आपने कहा साहब या तो, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको, प्लस टू दोनों की, यानी आपका ये भी प्लस टू है, ये भी प्लस टू है, ये प्लस फोर है, ये प्लस फोर है, ये प्लस टू है, ये प्लस फोर है, ये प्लस फोर है, ये प्लस टू है, ये चार कॉम्बिनेशन संभव है। अगेन आपको इतना लिखना नहीं है, मैं रिपीट करो ना, आप परेशान हो जाएंगे। अब दो और दो, देखिए दो और दो चार, नहीं भैया छः, ये तो नहीं है। चार चार आठ, यहाँ छः, ये भी नहीं है। आपने कहा टू फोर सिक्स, यस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, होना तो एक है। तब हमने क्या किया कि इसकी क्या है x माइनस टू, इसका चार्ज क्या है x माइनस टू है, और ये चीज़ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इस केस में अगर हम देखिए ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो इस केस में अगर हम x माइनस टू में x की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया, इसका चार्ज तो जीरो हो गया, यानी ये भी चार्जलेस हो गया ना। तो क्या हुआ, यानी x की अगली वैल्यू रखी हमने प्लस फोर। देखिए अब फोर माइनस टू कितना आया, प्लस टू, पॉजिटिव आया, यानी साहब इसकी प्लस फोर है और ये वाला ऑप्शन गलत है। फिर समझ लीजिए, जब आपके दो ऑप्शन आते हैं तो आपको देखना है पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट का चार्ज कितना आया, टोटल चार्ज पहले पार्ट का x माइनस टू है। ठीक बात है। अब पहले पार्ट का चार्ज क्या है, पॉजिटिव होना है, और x की वैल्यू क्या है, प्लस टू प्लस फोर, प्लस टू प्लस टू में रखने में कहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, प्लस फोर रखने में पॉजिटिव मिलेगा। तो साहब इसकी x की वैल्यू प्लस फोर है यहाँ पे। इसको भी हटा रहा हूँ, देखिए मैं, आपने देख लिया होगा इतना, इसको मैं ध्यान से देखिएगा, कहीं दिक्कत हो आप लोग, मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना लिखता हूँ ऊपर, तो उसमें मुझे भेजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों को मैं नेक्स्ट बताऊँगा वीडियोज़ में आपको, कैसे आपको इतना भी नहीं लिखना पड़ता है, लेकिन पहले आप बेस को इससे समझिए। ये बेसिक कंटेंट है जो आपको आना चाहिए, जो बेसिक आपके चीज़ों पे बेस्ड चीज़ें हैं। अब आपने कहा साहब हमने अगला लिया, मान लीजिए कहता है साहब सेम पैटर्न लिखते हैं, ये लिया आपने CONS3 का होल फोर, ये लिया आपने Cl2 और होल थ्राइस, मान लीजिए एक ले लिया, ये साथ ही में आप क्रोमियम ले लेते हैं Cr और CN का होल सिक्स, ये ले लिया आपने। CONS3 का होल फोर, Cl2 का होल नहीं, Cl2 का होल थ्राइस ले लें, ठीक है, होल थ्राइस, और साहब आपका है ये CrCN का होल सिक्स, इसमें निकालिए। अब आप देखिए सेम पैटर्न पे, ये आपके लिए छोड़ता हूँ मैं निकालने के लिए, या मैं कभी देता हूँ। चलिए ये आपका सेम फंडा कि आपने कहा साहब इसमें x है, इसमें y है। ठीक, पहली चीज़ इसमें x है, इसमें y है। आपने कहा साहब ये अमोनिया में क्या होती है, जीरो, इसकी माइनस वन, ये देखिए इसकी माइनस वन। अब मैं सिर्फ इसकी निकाल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कितनी आई x, अमोनिया तो जीरो हटा दिया, प्लस माइनस वन इंटू टू। ठीक, ये इसकी थी, होल थ्राइस है तो इसका 3 गुना हो गया। तो बच्चों ये क्या आ गया, 3x माइनस, देखिए दो तियां 6 माइनस सिक्स, 3x माइनस सिक्स। अब इसका चार्ज अगर 3x माइनस सिक्स है तो इसका क्या होना चाहिए, इसका ठीक निगेटिव। अब इसको देख रहा हूँ, इस वाले को मैं, देखिए यहाँ पे किस हिसाब से, इसमें क्या हुआ, y प्लस माइनस वन इंटू सिक्स इज इक्वल टू इसका निगेटिव चार्ज माइनस 3x माइनस सिक्स। तो साहब यहां से क्या आया आपका 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, आप देखिए 6 6 12, ये आपकी इक्वेशन। इसको निकालने के लिए आपको पेन की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। तो दिस इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 12 आ गया। देखिए अब यहाँ पे आप देखें कि इसकी क्या क्या स्टेट है, वो आपको ऑप्शन देगा। उसने ऑप्शन दिया हुआ है, मान लीजिए पहले की आपकी इसकी प्लस टू है, कैसे नाम में दे, चाहे नेमिंग के फॉर्म में यानी रोमन में, चाहे ऐसे दे, ये प्लस टू है, ये प्लस टू है कहेगा, ये प्लस थ्री है, ये प्लस थ्री है, ये प्लस टू है, ये प्लस थ्री है, ये प्लस थ्री है, ये प्लस टू है, कुछ नहीं है। 3x प्लस वाई, देखिए दो तियां 6 प्लस 2 8, ये हट गया। देखिए अगला 3 तियां 9 प्लस 3 12, ये संभावनाएं हैं इसकी। देखिए 2 तियां 6
प्लस 3 9, ये भी हट गया। 3 तियां 9 प्लस 2 11, ये भी हट गया। यानी ये आपका सही ऑप्शन रहेगा, चाहे वो नाम के फॉर्म में दे आपको। कैसे नेमिंग में करते हैं मैंने बताया आपको, रोमन में लिखते हैं कि थर्ड लिखा होगा स्मॉल ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल के नाम के जस्ट बाद पैरेंथेसिस में। तो ये आपका इसमें आपने इस तरह से निकाला। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट हम थोड़ा और कॉम्प्लिकेट में जाते हैं। H माइनस तो आपने देख ही लिया मेरे ख्याल से। हाँ, अगला अब मान लीजिए आपसे कहता है साहब ये H4 स्क्वायर ब्रैकेट में PTCN का होल 6 ले लेते हैं। ये लीजिए, आपने कहा भाई ये तो पहला वाला भाग पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव में क्या लिखा है, यानी काउंटर आयन में क्या लिखा है, हाइड्रोजन लिखी है। यहाँ लिखा हुआ है काउंटर आयन में हाइड्रोजन हो तो वो क्या होगी, देखिए आपके, देखिए हाइड्रोजन प्रेजेंट इन काउंटर आयन देन इट विल बी H प्लस। तो साहब ये तो H प्लस हो गई, वो कॉमन सेंस की बात है, हमने पहले लिखा हुआ है कि जो भाग पहले है वो पॉजिटिव होगा, यानी ये पॉजिटिव है। तो ये डिसॉल्व करने पे एक्वस में क्या देगा, 4H प्लस। अब भैया 4 प्लस इसके पास है तो इसके पास क्या होगा, -4 आ जाएगा। हम बात करते आ रहे हैं इतने समय से, दिस इज PTCN का होल 6, ये +4 है तो ये -4 हो गया। अब कुछ बचा नहीं है, ये x मानी CN पे -1, देखिए x प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -4। तो x कितनी आ गई आपकी, +2 आ गई। तो यहाँ भी आपने स्टेज निकाल ली। ठीक, ये आसान था, ये याद रखिए। इसके नाम के आगे जब नेमिंग बताऊंगा आप लोगों को एसिड आएगा। क्यों, यदि हाइड्रोजन काउंटर आयन में है तो पहली बात तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी वो हमेशा पहले लिखा होगा, कभी बाद में नहीं लिखा होगा, पहली चीज। दूसरी बात, उसके नाम के आगे हम लास्ट में एसिड लिख देते हैं, बताऊंगा आप लोगों को। इसको हटा दे रहा हूं, देखिए अभी। अब ये अगला हम देखते हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं इसमें प्राइमरी वैलेंसी की या ऑक्सीडेशन स्टेट की। आपने कंपाउंड लिया, मान लीजिए कहता है साहब ये EN का होल ट्वाइस CO, ये आपका आया NH2, ये आया NH2। ऐसे ही आपने कहा साहब ये सेम पैटर्न पे CO, ये EN लिखा है, EN का होल ट्वाइस। देखिए ये इसे बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड है। ये यहाँ पे लिख दिया आपने SO4 का होल ट्वाइस, इसमें निकालना है। ये जो ब्रिजिंग लिगेंड है, देखिए इसको भी ब्रिजिंग मतलब पुल बनाए हुए हैं। देखिए ये पुल बनाया हुआ है इन्होंने इसके बीच, ये भी कोबाल्ट है, ये भी कोबाल्ट है। नेमिंग में कैसे फंडा करते हैं, पहले बाएं से चलते हैं फिर दाएं से, बताऊंगा आप लोगों को कभी। तो ये आपका इसमें निकालनी है हमको कोबाल्ट की। अब आपने कहा साहब इसकी X है, ये भी X हो गई। ठीक, EN की क्या होती है, हमने देखा अभी 0 होती है, ये भी 0। NH2 की -1 होती है, -1। ठीक, और SO4 की आपने इसको जब पानी में डिसॉल्व किया तो SO4 की होती है -2। आप जानते हैं H2SO4 gives 2H प्लस SO4 -2, -2 इंटू 2 -4। तो काउंटर आयन की -4 है तो इसकी कितनी होगी, +4 हो जाएगी। देखिए अब मैं इस पर नियम लगा रहा हूँ, देखिए सन्नाटा, यहाँ EN की 0 है और CO की X प्लस इसकी -1, इसकी -1, -1 प्लस -1 प्लस अगेन कोबाल्ट की X, अगेन EN की 0 इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट। क्या चार्ज आया था, काउंटर आयन ने कितना दिया इसको, +4 दिया। तो यहाँ क्या आया, 2X इज इक्वल टू 4 5 6, ये आपका +6, यानी आपका X इज इक्वल टू 3 आ गया। देखिए +3 चार्ज आपका ये 3 आ गया आपके सामने। यानी इसके जब नेमिंग होगी तो रोमन डिजिट में ऐसे लिखा होगा इसमें। देखिए तो यहाँ पे क्या आया आपका, प्राइमरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ गई। मेरे ख्याल से क्लियर होगा आप लोगों को। अब इससे मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला ये ब्रिजिंग लिगेंड इन्होंने 3-4 साल से पूछे नहीं है, तो अगर पूछता है तो कोई हैरानी की बात नहीं है। अब ब्रिजिंग में और देखें, यह रुक जाइए, अभी आपसे कहता है मान लीजिए Na, ये CO C, एक बार किसी एग्जाम में ये पूछा था होल 4। देखिए इसका सोचिएगा आप लोग। मैं अगला लिखता हूं, मान लीजिए मैंने लिया पैलेडियम, ले लूं, पैलेडियम ले लेता हूं, चलिए PD, ये Cl, ये PD, ये अगेन Cl, ये PD। आपने कहा साहब ये Cl आया, यहाँ पे आपका मान लीजिए हमने लिया C6H5 का होल थ्राइस, यहाँ लिया मैंने PC6H5 का होल थ्राइस, यहाँ लिया Cl। ये एक कंपाउंड लिया, ये ट्राईफिनाइल, ये C6H5 क्या हुआ, फिनाइल ग्रुप है, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन है,
ये भी ठीक ठाक लिगेंड है। देखिए अब आपने मान लीजिए इसमें कहता है और इसमें कहता है, पहले वाले में आसान है, आपने कहा साहब हम देखते आए हैं Na+ है तो इस पे चार्ज क्या आएगा, -1 आएगा। ये X है, CO न्यूट्रल होता है तो क्या हो गया आपका X+, देखिए ये हट गया, ये आपने +1 है तो यहाँ -1 गया, तो अब इस पे ले रहे हैं हम X + CO0 × 4 = -1, तो X कितना आया बच्चों, -1। अरे देखिए नेगेटिव आ गया आपका वैल्यू, द वैल्यू इज नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे PD का आपने कहा साहब X है, ये भी X है। ट्राइफेनाइल आपका जो है, जो ये फॉस्फीन है न्यूट्रल हुआ, इस पे 0, इस पे 0, Cl पे -1 -1 -1 -1। आप देख रहे हैं ये X + -1 + -1 + -1 + -1 + अगेन X = 0। कोई चार्ज तो दिया नहीं है इस पर, ठीक बात है। तो साहब यहाँ से कितना आया आपका, 2X = 1 2 3 4 +4, यानी आपका X आ गया आपका +2, यानी 2 आ गया। देखिए तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, X आपका 2 आ गया। देख लें भाई इसे, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आज के लिए। इसको देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे कैसे हम सेकेंडरी वैलेंसी निकालते हैं। इसके शॉर्ट तरीके ढूंढिएगा, आप सोचिएगा, फिर बताऊंगा आप लोगों को। थैंक यू।